शादी के कुछ दिन बाद ही पति की हत्या हो जाए और फिर वो महिला सदन में खड़े होकर मुख्यमंत्री से इंसाफ की बात करे। ये कहानी है पूजा पाल की। पूजा पाल की राजनीति एक दर्दनाक हादसे से शुरू हुई थी। उनके पति राजू पाल 2004 में प्रयागराज पश्चिम सीट से चुनाव जीतकर विधायक बने थे, लेकिन 25 जनवरी 2005 को दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी गई। आरोप सीधे उस समय के माफिया से नेता बने बाहुबली अतीक अहमद और उनके गिरोह पर लगे। पति की मौत के बाद मजबूरी और हिम्मत दोनों ने पूजा पाल को राजनीति में ढकेल दिया। शुरू में हारी, लेकिन बाद में चुनाव जीता। अतीक के भाई अशरफ को हराकर विधायक बनी। 2012 में भी अपनी जीत दोहराई। आगे चलकर 2022 में उन्होंने अपनी पार्टी बदल ली। बहुजन समाजवादी पार्टी छोड़कर वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई और कौशाम्बी जिले के चायल सीट से चुनाव लड़के विधायक भी बनी। राजू पाल की हत्या सिर्फ एक अपराध नहीं है, बल्कि यूपी की राजनीति का एक काला अध्याय भी है। पूजा ने सालों तक केस लड़ा, बार बार धमकियां झेली, लेकिन पीछे नहीं हटी। साल 2023 में किस्मत ने करवट ली। अतीक और उसका भाई अशरफ दोनों की हत्या पुलिस कस्टडी के दौरान हो गई। 14 अगस्त 2025 को, यानी 2 दिन पहले, यूपी विधानसभा में जब विजन 2047 पर चर्चा हो रही थी, तभी पूजा पाल ने सबको चौंका दिया। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति की तारीफ कर डाली और साफ साफ कहा कि इन्होंने ही मुझे और औरतों को इंसाफ दिलाया है, अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाकर। यही बयान उनकी पार्टी को रास नहीं आया। समाजवादी पार्टी ने तुरंत कार्रवाई की और पूजा पाल को पार्टी से निकाल दिया। अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये गंभीर अनुशासनहीनता है और उनके इस कृत्य से पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचा है। दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने इसे पूजा की ईमानदारी और हिम्मत बताया और इसकी खुलकर तारीफ करी। पूजा पाल की कहानी एक आम औरत की नहीं है। वो एक ऐसी विधवा है जिसे अपने पति की मौत के बाद सिस्टम और माफिया दोनों से लड़ाई लड़नी पड़ी, लेकिन जब उन्होंने इंसाफ की बात की और सीएम की तारीफ कर दी जिससे उन्हें इंसाफ मिला, तो राजनीति ने उन्हें गुनहगार ठहरा दिया। पर अखिलेश जी के इस कदम ने उनकी राजनीति पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। पूजा पाल की कहानी यही याद दिलाती है कि यहाँ इंसाफ से ज्यादा जरूरी है कि किसे क्रेडिट दिया जाए। सवाल ये है कि पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को आखिर सिखा क्या रही हैं कि सच बोलोगे तो निकाल दिए जाओगे। कितनी अजीब विडंबना है। जहां इंसाफ के लिए राजनीति होनी चाहिए थी, वहां सजा सच बोलने की मिल रही है।